फैमिली थी जिसमें रहते थे 3 बच्चे, माता पिता और दादी दादी। उसमें लड़के का नाम था सैम, लड़की का नाम था टीना और सबसे छोटे बेबी का नाम था राहुल। सैम जो था वो इनडिसिप्लिन बॉय था, डिसोबीडियंट बॉय था, और जो गर्ल थी यानी जो टीना थी वो बहुत डिसिप्लिन थी और वह अपनी मम्मा का सारे वर्क में हेल्प करती थी और सारा कहना जो है अपनी मम्मा का मानती थी। एक दिन उनकी मम्मा उन्हें स्कूल भेजने के लिए रेडी कर रही थी। मम्मा टीना को भी रेडी कर रही थी और मम्मा सैम को भी रेडी कर रही थी। टीना जो है अपनी मम्मा से बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। वहीं पे सैम ने मम्मा पे चिल्ला के बोला, मम्मा मैं अपना सारा काम खुद कर लूँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, आप चली जाओ यहाँ से, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना सारा काम खुद कर सकता हूँ। तो सैम की बात सुन मम्मा को बहुत दुख हुआ और मम्मा उदास हो गई, लेकिन मम्मा ने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उन दोनों को स्कूल भेजा। वह स्कूल चले गए और मम्मा भी उनके बाद अपने ऑफिस चली गई। मम्मा ऑफिस में गई और मम्मा अपना काम करने बैठी, लेकिन मम्मा का किसी काम में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उनके बेटे ने उनसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी और एक बैड वे में बात की थी। तो मम्मा सैम के बारे में भी सोच रही थी और मम्मा टीना के बारे में भी सोच रही थी कि वह दोनों स्कूल में क्या कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और क्या उन्होंने लंच किया होगा या नहीं। तभी वह दोनों जो सैम और टीना थे दोनों स्कूल से घर वापस आए और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगे। हम सब जब भी जो भी बच्चा होता है वो घर में आता है तो वो मम्मी मम्मी ही बोलता है। तो बच्चे सैम और टीना दोनों ही मम्मी मम्मी करने लगे, बट उन्हें अपनी मम्मी की आवाज़ नहीं सुनाई दी और ना ही उनको उनकी मम्मा घर पर दिखी। तो जो गर्ल थी टीना वो थोड़ा सा उदास हो गई और वह सोचने लगी कि मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई हैं, और सैम तो खुश हो गया कि थैंक गॉड मम्मा चली गई है, अब मैं थोड़ी देर अकेले रहूंगा और मुझे मम्मा की जो डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। तो जो टीना थी वो रोने लगी कि मुझे तो मम्मा चाहिए, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है, मम्मा मम्मा। तभी सैम ने टीना को बोला, चलो मैं तुम्हें केक खिलाता हूँ। फ्रिज में से सैम ने टीना को केक दिया और वह दोनों केक खाने लगे। केक जब उन्होंने खा लिया और उनका केक फिनिश हो गया तो उसके बाद टीना ने बोला सैम से, चलो अब मेरे साथ आप थोड़ी देर खेल लो। तो सैम ने बोला, मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो टीना बोली, मम्मा तो मेरे साथ रोज खेलती थी, बट सैम ने बोला मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। टीना फिर से रोने लगी। मम्मा, टीना को मम्मा की याद आने लगी। तभी शाम हो गई और वह दोनों का जो है होमवर्क करने का टाइम हो गया। वह दोनों सोचने लगे कि हमें होमवर्क करना है और दोनों होमवर्क करने बैठे भी, लेकिन उन दोनों से अपना होमवर्क खुद से नहीं हो पाया और वे दोनों रोने लगे और चिल्लाने लगे, मम्मा मम्मा मम्मा। तभी उनकी मम्मा एकदम से उनके घर में आ गई और वह दोनों मम्मा को देखकर बहुत खुश हुए और मम्मा के पास आए दोनों। और सैम ने मम्मा से बोला, सॉरी मम्मा, मैं आपसे ऐसे कभी बात नहीं करूँगा, मैं कभी भी आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूँगा, मैं भी टीना की तरह एक डिसिप्लिन बॉय बनूंगा, आपको ओबे करूँगा और पापा को भी ओबे करूँगा, सॉरी मम्मा। तो मम्मा ने बोला, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट आप ये गलती दोबारा मत करना। So moral of the story is we should obey our parents and our parents are very important for us.
यानी हमें अपने माता पिता की जो है सारी बात माननी चाहिए और हमारे मम्मी पापा दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और हमारी मम्मा हमारे लिए सारा काम करती हैं, खाना बनाती हैं, हमें स्कूल भेजती हैं, हम जो कहते हैं वो करती हैं, पूरे घर का भी ध्यान रखती हैं। तो मम्मा तो हमारे लिए एक सुपर वुमेन है, तो हमें अपनी मम्मा का ध्यान रखना है, ना कि हमें उनसे उल्टा बोलना है या उनसे एक बैड लैंग्वेज में बात करनी।